देखिए, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर पीछे ये सोलर प्लांट जो लगा हुआ है, ये हैदराबाद से कंपनी जो यहाँ पर आई है, ये 25 वर्षों के लीज पर यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने और यहाँ यूजीवीएनएल वगैरह ने इन्हें दिया है। तो इनके साथ ये भी शर्तें थी कि भाई स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। इन्होंने रोज़गार भी चलो दिया है, परंतु जिन युवाओं ने, जिन श्रमिकों ने इस कंपनी को यहाँ पर खड़ा किया है, जिस कंपनी को यहाँ पर आज बड़े स्तर पर मैं कहूँगा पहुँचाया है, आज उनके साथ जो शोषण हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से कंपनी के कर्मचारियों को बार बार नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही है, और यहाँ तक कि एक जो कर्मचारी है उनको तो निकालने का पूरा प्लान करके इनके खिलाफ झूठी एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवा दी है। और जो अन्य श्रमिक है या जो कर्मचारी है, उनका जिस प्रकार से सालों साल पीएफ ना देना और तमाम प्रकार की सारी चीज़ें हैं, ये शोषण की श्रेणी में सभी चीज़ें आती है। तो हमने इनके जो मैनेजर है रविकांत जी, उनसे भी पहले बात की थी। उन्होंने एग्री किया था कि ठीक है, हम जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक कर देंगे और इनको न्याय देंगे। उसके बाद जब मामला चौकी पहुंचता है तो चौकी में भी हमने ये स्पष्ट कहा है कि अगर कर्मचारी के द्वारा कोई इस प्रकार की गतिविधि की गई है या कोई गलत काम किया गया है तो हम उस कर्मचारी को खुद हटाएंगे और वो कर्मचारी भी खुद हट जाएगा। परंतु वैसा भी कोई मामला निकल कर नहीं आया है। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये मामला डाला, परंतु ये 2 तिथियों में कोर्ट में जा चुके हैं और वो खुद आते नहीं हैं। उसके बाद मैंने विकासनगर एसडीएम को इस संबंध में अवगत करवाया और उनसे कहा कि आप इसमें समाधान की ओर जाइए। उन्होंने भी कहा कि हम समाधान करते हैं, परंतु अभी 5-7 दिन पहले हमने एक उनको लेटर भेजकर एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 5 दिन के अंदर इनका समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ पर इस पे अगला कदम जो हमारा होगा उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड आपके प्रशासन की होगी और इनके कंपनी के जो हैं उनकी होगी। अब आज जब कोई समाधान नहीं निकला तो हम यहाँ पर आए हैं और हमने जो इनके 4.5 किलोवाट का जो सप्लाई जाता है वो हमने पूरा शट डाउन कर दिया है। ये इनका जो प्लांट है वो बंद कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर तालाबंदी कर दी है। अब इनके कर्मचारी हो या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो या यूजीवीएनएल के जो लोग हैं, अगर उन्हें इस संबंध में बात करनी है तो वो यहीं आकर बात करें और इसका समाधान निकालें, क्योंकि ये प्रदेश बलिदानों देकर ये प्रदेश बना हुआ है। 44 से अधिक सादतें हुई है तब जाकर ये प्रदेश बना। और आज हमारे प्रदेश के उन नौजवानों के जिनके माँ बापों ने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया, उनके साथ इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो ये बिल्कुल भी सहनीय योग्य नहीं है। और अगर इस प्रकार से चीज़ें चलती रही तो ये तो एक अभी अल्टीमेटम है, और अगर चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो आगे इस प्रकार से जो सारे जो कदम हमारे द्वारा उठाए जा रहे हैं, आगे अन्य प्रकार के और भी कदम उठाए जाएंगे, परंतु अपने इन युवाओं की और इन कर्मचारियों का शोषण नहीं होने देंगे। शटडाउन और तालाबंदी कब तक रहेगी? देखिए, शटडाउन और तालाबंदी तब तक ही रहेगी जब तक इनका समाधान नहीं निकल जाता है। ये वो कर्मचारी है जिन्होंने यहाँ पर नौकरी करते हुए यहाँ मजदूरी का भी काम किया है। आप इस प्लांट के बाहर पूरी 4 दीवारी देख रहे होंगे। इन लोगों ने बिना मिस्त्री लिए अपने आप इस दीवार को खड़ा किया है, अपने आप चिनाई की है, अपने आप और तमाम प्रकार के काम किए हैं। इन लोगों ने 8-8 घंटे की ड्यूटी में 12-12 घंटे की ड्यूटी की है। इन लोगों ने इस कंपनी को स्थापित किया है यहाँ पर, और आज वही कंपनी इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है तो ये कतई सहनीय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों ने इतना समर्पण इस कंपनी के लिए दिया है और उनके द्वारा फिर पहले ये कंपनी के माध्यम से रखे गए कर्मचारी थे और